मुकाबला आहे आपल्या भेटीला येताना इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक चांगली लढत, एक चांगला मुकाबला. चला क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे. आपण पाहू शकताय मैदानामध्ये सलामीची जोडी मैदानाच्या दिशेने पोहोचली आहे. एका बाजूने आपल्याला पाहायला मिळतोय हर्षद चौधरी आणि जमा एका बाजूने आपल्याला पाहतोय आणि तेच हर्षद चौधरी गोड जोडी मैदानाच्या दिशेने पोहोचली आहे. तब्बल एकंदरीत बघितलं 6 षटकांचं हे सत्र भिवंडी प्रीमियर लीग 2023 सीझन 3 मध्ये आपण इथून मात्र पाहताय. आजचा दिवस 5वा आहे आणि प्रथमतः गोलंदाजी करण्याकरिता गोलंदाज येस आणलं गेलंय. उजर मोमीनला मात्र आणले गेले. उजरवर पहिल्या षटकाची जिम्मेदारी सोपवली आहे. स्ट्राईकला पाहायला मिळतोय जमा अँड नो स्ट्राईक हर्षद चौधरी ही जोडी पोहोचली आहे. एका बाजूने टीम माहेरा स्पोर्ट्स विपक्ष टीम बी इंडियन. यस ही जोडी आपण हा सामना मैदानामध्ये आपण इथे मात्र खेळतोय. गोलंदाजी मागपर बी इंडियन संघाकडून प्रथम षटक हाताळण्याकरिता हुजर मोमीनला आणलं गेलं आहे. त्याच्यावर जिम्मेदारी सोपवली गेली आहे. त्या जिम्मेदारीला साजेसं काम इथून मात्र तो करताना पाहायला मिळेल का हे कुठेतरी पाहण्याचं आहे. 6 षटकांचा सामना आपल्या भेटीला येताना इथे मात्र पाहतोय. गोलंदाजी मागपर गोलंदाज हुजर मोमीन इथे मात्र सज्ज झालाय. कदाचित मैदानावरचा अडथळा असेल त्या बाजूला गेला असेल फलंदाजाकडून. हुजर मोमीन इथे मात्र सज्ज झालाय षटकातील पहिला चेंडू घेऊन डिलिव्हर करण्याकरिता. पहिला चेंडू आहे स्वतःच्या कार्यक्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण, स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. पहिला चेंडू आहे निर्धाव फेक पाहायला मिळाली आहे. सुभाष सर आपण पाहू शकताय असं वाटलं की पहिल्या या चेंडूवर कुठेतरी मात्र एक धाव कन्वर्ट केली जाईल. एक खातं खुल्लं करण्याचा मनसुबा इथून कुठून तरी पूर्ण केला जाईल. पण तदनंतर मात्र या चेंडूवर रोखलं गेलंय. बघूयात अजूनही 5 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे, अजूनही शेष आहे. गोलंदाजी मागोर गोलंदाज हा चेंडू बघा मिस करतायत या चेंडूला. अक्षरशः फलंदाजी मिस करतो या चेंडूला. निर्धाव फेक पुनश्च एकदा पाहायला मिळाली आहे. तब्बल चेंडू संपले गेले 2 आणि धावसंख्या अजूनही 0 या अंकावर जाऊन पोहोचली आहे. 2 चेंडूचा खेळ संपुष्टात, धावसंख्या 0 या अंकावर जाऊन पोहोचली गेली आहे. शेवटच्या अंतिम 4 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. गोलंदाज तयार. विकेटचं पतन झालंय. फलंदाज बाद तंबूच्या आसऱ्याला. येस बघितलं ना सर, गोलंदाजी अगदी पहिल्या षटकापासून तीक्ष्ण करायला सुरुवात झाली आहे. पहिला चेंडू निर्धाव फेकला गेला, तदनंतर मात्र पुनश्च एकदा निर्धाव आणि आता मात्र विकेटचं पतन होताना आपण पाहिलंय की बाद आहे. चांगली गोलंदाजी होताना इथून मात्र पाहताय फलंदाज इथे मात्र जमा बाद झालाय. नवीन बॅटर बिंदास लसने मॅन फ्रॉम बोरपाड्याचा हा खेळाडू आहे. बिंदासला आपण पाहू शकताय अतिशय चांगलं. जर सिटी क्रिकेटमध्येही बघितलं तरीही चांगलं नावलौकिक या खेळाडूंनी कमवलं आहे. आपल्या ग्रामीण बघितलं तर येणार बोरपाडा संघाकडून त्याला खेळताना पाहतोय. पण सिद्दीक बाबी सर सकाळच्या सत्रामध्ये म्हटलं ना की कुठेतरी मात्र ही लीग संकल्पना आहे, यामध्ये एक वेगळी परीक्षा असते. कारण आपण सातत्याने म्हणतो एका संघामध्ये खेळणारे खेळाडू आता मात्र कधीतरी 2 विरुद्ध विपक्ष संघामध्ये खेळताना पाहायला मिळतात. लीगची खासियत आहे मित्रांनो. निश्चित रूपानं आपण पाहू शकताय बिंदास लसने मैदानाच्या दिशेने जातोय. पहिल्या विकेटच्या पतनानंतर धावसंख्या 3 षटक चेंडूच्या समाप्तीनंतर 1 गड्याच्या मोबदल्यात 0 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचले गेले. गोलंदाजी मागपर गोलंदाज इथे मात्र सज्ज होत असताना हे आपल्याला पाहायला मिळतोय हुजर मोमीन. गोलंदाज तयार. षटकातील पुढील चेंडू. हा चेंडू आहे पावलांचा वापर केलाय, पुढे येऊन सरसावला गेलाय, चेंडू निघून गेलाय. 1 बाउन्स क्लिअर करून सीमारेषा पार चौकार. 4 धावा. ज्या चौकाराची आवश्यकता होती तो चौकार फायनली इथे मात्र कन्वर्ट झालाय.
स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीपीएल सीजन 3। कमाल का शॉट खेला था आंखों के नीचे उजैर। स्वीप लगाने की कोशिश और गेंद निकल गई है वहां पर लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। बल्ले से टकराने भर के बाद 4 रन। बढ़िया आशीर्वाद हम देख रहे हैं इस वक्त माहिरा स्पोर्ट्स की। ये देखिए बहुत खूबसूरत शॉट खेला वहां पर तेजस, और फाइन लेग का जो खिलाड़ी था ऊपर खड़ा था। गेंद 4 रनों के लिए। बीपीएल सीजन 3 में आपका स्वागत। शुमाइल सूसे हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। सर गेंदबाजी कर रहे हैं भिवंडियन मिसाइल उजैर मोमिन। स्विच हिट की कोशिश, डॉट गेंद, यासीज आउट। बिंदास लसने को भेजा इसलिए था, और आपने देखा कि जब धर्मराजा चषक हुआ था उसमें भी उन्होंने ओपन में आते हुए इस तरह बल्लेबाजी की थी। 8 रन 1 विकेट आउट होके जा रहे हैं बिंदास लसने। सिद्दीक सर आपण जर बघितलं ना तर एक थोडीशी परिस्थिती थोडी हलाखीची बघायला मिळाली आहे संघाची. बिंदास लसने आला, त्याच्या बॅटमधून आपल्याला 2 चौकार सर पाहायला मिळाले. सर पहिल्या चेंडू निर्धाव पडला, तदनंतर विकेटचं पतन झालं आणि बिंदास लसने जसा मैदानात आला ना तेव्हा 2 चेंडू 2 चौकार आपल्याला त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले. तेजस, सबसे बड़ी बात है कि दोनों टीमों ने अपना एक एक मुकाबला जीता है। आठ रन 2 विकेटों के नुकसान पे, 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यू आर वॉचिंग बीपीएल सीजन 3. वेलकम all of you from BC4, Altaf Bali, and the chairman of BPL, Mayuresh Bilas Patel ji. Back to cricket now. End of the first over. Mahira Sport winning a toss, batting first here, 8 for the loss of 2 wicket. New man in Bhavesh Bajage. The man out Amiduz Zaman Bindas Lasne. There we watch Zain Khan facing him, Bhavesh facing him, Harshad Chaudhary. This time a delightful, beautiful stroke indeed. Superb timing. What a shot. Shot of day on the rise, played over the extra cover. A fantastic stroke. Superb timing. Tejas, what do you think? This is a class stroke from man in form, Harshad Chaudhary. निश्चित रूपानं जर टायमिंग म्हटलं ना, टायमिंग साधलाय आणि त्या फटक्याला कन्व्हर्ट केलं गेलं आणि सुरेख फटका आपल्याला इथे मात्र पाहायला मिळाला. टायमिंग महत्त्वाचं आहे. त्या टायमिंगमध्ये बरोबर हेरलं गेलं त्या चेंडूला. Great shot indeed. Score bouncing to 14 for the loss of 2 wicket. Mahira Sport winning a toss, batting first here. You are watching the match between B Indian and Mahira Sports. This time another big one. Could be a 6 or 4. We wait for umpire signal. One bounce, cross the boundary. Down the ground. Delightful stroke once more from Harshad Chaudhary. Another boundary to Mahira Sport. Harshad in aggressive mood now. He is in good touch and he scored bouncing to 18 for the loss of 2 wicket. This is the clever batting from Harshad Chaudhary, man from Dapode, and hitman of Dapode, the name from Subhash Dumal. 14 for the loss of 2 wicket. Exactly, hitman. 2 unbelievable hit, one through the extra cover and one overhead of the bowler. Runs getting very easily now. And Mahira Sport in commanding position, 18 for the loss of 2 wickets. There we watch Zain Khan. Goes to Arshad. This is a fine delivery. Bissim Arshad, all of us. You can see their lovely ball followed the batsman because Harshad tried to make room. Bis in the air and off the wicket.
Score is 18 for the loss of 2 wickets. And there we was Zain Khan. Right arm round his stumps. Ball this time slower one. Check his stroke. Gentle push in covers. They threw for one. Score was up to 19 for the loss of 2 wickets. You are watching the match between B Indian Aurangzeb Pappu Ansari FAM team. The manager is Sagar Prajapati and batting coach Zaman Ansari. With us BC4 chairperson, the expected Amol Patil watching from VIP Dice. Welcome, welcome Amol ji. This time try to sweep. Yes, he's out. A risky stroke played by batsman Bhavesh Bajage and finally set back to the pavilion. Third wicket has gone now and finally Zain Khan succeed. What do you think, Tejas, about last wicket? He tried to play a sweep stroke. Ball is on the stumps. Yes. चांगला चेंडू म्हणायला हरकत नाही आहे सर. चांगला चेंडू इथे मध्ये डिलिव्हर केला आहे. आपण पाहिलं थोडंसं क्षेत्ररक्षकी एक वेगळ्या शैली खेळण्याचा प्रयत्न होता. ती शैली कुठेतरी मात्र कदाचित हेरली असावी गोलंदाजाने आणि त्याच छान पद्धतीने हा चेंडू डिलिव्हर केला गेला. Next match, Agri Raja Pogaon and Barfani Baba Temgar. Agri Raja Pogaon versus Barfani Baba Temgar. Then the last match, Group A, Pioneer meet Rise Builder and Developer. Back to cricket now. New batsman joining Rahul Jogaria. The little majestic. In first match, Jogaria is the man of the match. Bowled 2 over 6 runs, 2 wicket and made 13 valuable runs for his side. There we was Zain Khan. Right arm round his stumps. Burst to Jogaria, copybook style drive, straight to follow through, and there will be no runs. You can see there, lovely ball from Zain. Tried to check the footwork of Jogaria. That marks end of the power play quota. His score is 19 for the loss of 3 wicket. 2 ओवर की समाप्ति 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पे. जुमाबाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है. आप देख रहे हैं सुपर से ऊपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग में आपका स्वागत. राहुल जोगारिया को नंबर 5 पे बल्लेबाजी के लिए भेजा है. हर्षद चौधरी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं. खेल की शुरुआत होती हुई मरता क्या ना करता गेंदबाजी में तब्दीली की गई है और गेंदबाजी के लिए धनराज को बुलाया गया है. तालुका क्रिकेट के फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाज. फील्ड की जमावट शॉट थर्ड शॉट फाइन लेग बैकवर्ड पॉइंट कवर. 4 खिलाड़ी घेरे में. डीप एक्स्ट्रा कवर है. वाइडिश लॉन्ग ऑफ है ऑफ साइड में. तेज हवाएं बह रही है. धनराज एज लगा है और क्या ये कैच अगर होता तो बीपीएल का सबसे अच्छा कैच रहता. क्या एफर्ट रहा था वहां पर. जैन खान ने अपने आप को झोंक दिया था. अगर ये कैच पकड़ा जाता तेजस तो बीपीएल का सबसे अच्छा कैच रहता. मानो गोलकीपर कोई छलांग लगा रहा था. निश्चित रूपानं सर व्हिडिओ अगदी 10 सेकंद मागे जाऊन सातत्याने पाहिली असती जर का हा झेल झाला असता तर. कमाल का एफर्ट और कैच भी हर्षद चौधरी का था. बढ़िया तेज गेंद थी. ऊपर लगी थी बल्ले के. धनराज राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए बैकफुट पे गए. पंच किया गेंद को. गेंद कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है. आप जाकर रिले फील्डिंग. 2 रन बना लिए बैट्समैन राहुल जोगारिया ने. ये क्लास है. ये आइकॉन खिलाड़ी का क्लास है. प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं. थोड़ी सी जगह थी. ये देखिए बहुत ही करारा पंच स्ट्रोक. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 3 विकेट. धनराज राहुल जोगारिया के लिए.
ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, वाइट, 1 रन और आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन, 3 विकेट। कमाल के खिलाड़ी है, छोटा पाकिट बड़ा धमाका, धनराज। एज लगा है, फिर गेंद जैन के पास, लेकिन पहले बाउंस पर 1 रन पूरा होता हुआ ओवर थ्रो हुआ है, और जहां 1 रन था वहां 2 रन आए। इन 2 रन से माहिरा स्पोर्ट्स का स्कोर 25 रन, 3 विकेट। अगला मुकाबला अगड़ी राजा पोगांव बनाम बर्फानी बाबा के बीच में विश्वनाथ यादव और जिग्नेश पटेल। सूरज केने भावाले बनाम पवन। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, लंबाई को खींच लिया था धनराज ने। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, 1 रन आता हुआ। अच्छी सोच की गेंदबाजी, जब देखा कि बैट्समैन निकल के मार रहे, अपनी लंबाई को खींचा धनराज ने। ये देखिए, बढ़िया गेंदबाजी। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 26 रन, 3 विकेट। 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बी इंडियन के कोच जमा अंसारी हमसे जुड़े हैं, आपका भी स्वागत। इस मर्तबा खींच के मारा है, क्या गेंद मैदान के बाहर? यस, गेंद सीधी हॉल में चली गई है सैर करने के लिए। क्या फॉर्म में लग रहे हैं हर्षद चौधरी। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, इंतजार किया और वार किया। क्या कहेंगे तेजस? दिस इज अ ग्रेट बैटिंग। वेट अँड वॉच. इथून मात्र दाखवून दिलं गेलं आहे. अगदी फटका बघा काय सुंदर कन्वर्ट झाला आहे. अक्षरशः चेंडू ही असं म्हणायला हरकत नाही आहे की एखाद्या लिंबूप्रमाणे हा चेंडू दिसतोय. वार भी कैसा, मानो शुक्रवार शर्मा जाए। इस मर्तबा फिर से गेंद स्टैंड में। क्या फोर्सिंग स्ट्रोक है, आइए देखते हैं रिप्ले में। मेरे ख्याल से ये गेंद पतरे पे गई है, पतरा बजाव स्ट्रोक है। व्हाट अ स्ट्रोक! मेरे ख्याल से ये अब तक का बीपीएल का सबसे अच्छा शॉट है, शॉट ऑफ बीपीएल। ये देखिए क्या शॉट खेला है, और गेंद सीधी पतरे पे जाती हुई। यस, 6 रन। हालांकि लंबा 6 तो फाइक अंसारी के नाम है, लेकिन ये अनबिलीवेबल बल्लेबाजी, अनस्टॉपेबल। 3 ओवर की समाप्ति, माहिरा स्पोर्ट्स ने रन बनाए 38 और विकेटें गिरी है 3। कमाल की बल्लेबाजी। सुभाष धुमाल मेरे से जुड़ते हुए, सुभाष क्या कहेंगे इस बल्लेबाजी के बारे में, खास तौर से आपका दिया हुआ नाम हिटमैन ऑफ दापोडे, वाकई में लंबे लंबे हिट लगा रहे हैं. अगदी बरोबर. हिटमॅन ऑफ दापोडे ऑन फायर आपल्याला पाहायला मिळते आणि हार्ड हिटिंग आपल्याला पाहायला मिळते हिटमॅन ऑफ दापोडे हर्षद चौधरी याच्या बॅटमधून. देखिए दोस्तों, सुभाष धुमाल भी हम किसी से कम नहीं है. जहां मैंने कई खिलाड़ियों को नाम दिए बैक टू बैक 2-4, उनके नाम भी बहुत ज़बरदस्त हैं. खेल की शुरुआत होती हुई बैक टू क्रिकेट. गेंदबाजी में एक और जैन खान को मेरे ख्याल से कंटिन्यू रखा गया है. यस, सामना करेंगे राहुल जोगारिया. अब ये दोनों बहुत ही खतरनाक रूप धार रहे हैं. इसके बाद अगला टॉस
आगरी राजा पोगांव बनाम बर्फानी बाबा टेमगढ़ के बीच। जैन खान सामना करेंगे राहुल जोगारिया। राइट आर्म राउंड स्टंप आते हुए फुल टॉस, गेंद बैठक और गेंद चली गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन, फॉलिंग लेफ्ट स्वीप हम कहेंगे 4 रनों के लिए। नन्हा क्या लगता जादूगर है सुभाष, खरबूजे को देख के तरबूजे ने भी रंग बदल दिया। अगदी बरोबर. नन्हा जादूगर आपण पाहतो या टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये बैठक आणि टकाटक शॉट. यस, देखिए सुभाष, दोनों तरफ से मार पड़ रही है, दो धारी तलवार चल रही है। खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, कट्टा खरबूजा है। और गेंदबाज भी तो कप्तान से पूछ रहे हैं कि भाई आगे कुआं पीछे खाई, जाए तो जहाँ जाए कहाँ भाई। अगदी बरोबर. दोन धारी तलवार आपल्याला पाहायला मिळते. दोन्ही बाजूने आक्रमण पाहायला मिळते. यस, और पायनियर की तलवार जुल्फिकार मोमिन जुड़ चुके हैं। इस मरतबा अजीब व गरीब शॉट है, देखना है क्या कुछ हुआ है। 1 रन बना है, कंट्रोल शॉट खेला है, दूसरे की कॉल है और तेज कदमों से 2 रन पूरे। बीमर के लिए रिव्यू लिया है बल्लेबाजों ने। बीमर के लिए रिव्यू लिया है बल्लेबाजों ने। तुरंत ही राहुल जोगारिया ने रिव्यू लिया, हालांकि जंपिंग शॉट खेला था वहां पे। थोड़ा अचंभित रह गए थे गेंद को देखकर। मेरे हाल 2 रन आते हुए स्कोर में। आणि इथे मात्र पंचांच्या निर्णयाला बॅटिंग साइडने आव्हान दिलेलं आहे. देखना है कि अंपायर्स क्या कहते हैं। मायरा स्पोर्ट की ज़बरदस्त शुरुआत हम देख रहे हैं। अमित जमा टीम है, जबकि बी इंडियन अगदी फेयर डिलीवरी है। क्षेत्ररक्षण करणारे संघाने नक्कीच फेअर डिलिव्हरी आहे. स्कोर 42 रन, 3 विकेट, फेयर डिलीवरी। चौवालीस रन हुए 3 विकेटों के नुकसान पर। जैन खान दूर वाले छोर से मुड़ते हुए राहुल जोगारिया के लिए। इसे नन्हा जादूगर कहते हैं, मैं तो इसे नन्हा शिकारी कहूंगा। अमोल पाटिल BC4 के चेयरपर्सन हमारे साथ। स्विच हिट किया है, पीछे खिलाड़ी, मौका भी दिया और चौका भी दिया। सॉफी वर्क आपल्याला पाहायला मिळते. तेल गेलं आणि तूपही गेलं, हाती तुपाडणं आलं. कारण झेली सुटला आणि ते 4 धावा दिल्यात. इसे कहते हैं कि पहले कश्ती गई फिर किनारा गया। इस चौके की मदद से तेजी से स्कोर आगे बढ़ता हुआ मायरा स्पोर्ट्स का डेंजर जोन की तरफ बढ़ रहा है। 48 रन बने, 3 विकेट। बी इंडियन के सामने बड़ी चुनौतियां पेश कर रही है मायरा स्पोर्ट। फरदीन काजी की भी अग्नि परीक्षा रहेंगी। फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन छोड़ दिया विकेट कीपर साहिबान फक्की ने कैच। जश्न थोड़ा जल्दी मनाने गए वहां पर साहिबान फक्की। कभी कभी लब तक आते हुए जाम छूट जाते हैं। जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच। अगदी बरोबर. पकडो कॅच, जीतो मॅच. टेक द कॅच अँड विन द मॅच हे क्रिकेटचं समीकरण आहे. जैन खान राइट आर्म राउंड स्टंप्स, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है गेंद को। टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक है, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल जुगारिया। दिस इज अ ग्रेट बैटिंग फ्रॉम राहुल एंड स्पेशली हर्षद चौधरी। यू कैन सी देयर पिक्स ऑन द राइज, मैक्स रूम played over the infield, couple of bounces, cross the boundary for 4. सुरेख फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. कमाल लाजवाब राहुल सध्या सुरेख फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 48 रन, 3 विकेट। बी इंडियन के कप्तान की चिंताएं बढ़ती हुई जिस तरह 52 रन, 3 विकेट। इस मरतबा स्विच हिट की कोशिश, डॉट गेंद।
4 ओवर की समाप्ति 52 रन 3 विकेट। अगली दोनों टीमों के कैप्टन को हमारे अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में बैठना है। खेलने वाली टीमें अगरी राजा पोगांव और बर्फानी बाबा। अगले दौड़ में क्या होता है ये आइए सुनते हैं। शुभा धुमाल से उनका साथ निभाएंगे मजहर खान। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर. आज 13 जानेवारी आज स्पर्धेचा हा 5वा दिवस आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि आमच्या ठीक समोरच्या कक्षासमोर बड्डे बॉय डिकॉका भिवंडी माजिद बोबडे आपल्याला पाहायला मिळतोय. आज त्याचा वाढदिवस आहे आणि जर आंतरराष्ट्रीय विचार केला तर आज 1982 मध्ये पाकिस्तानचा इष्टरक्षक फलंदाज कामरान अकमल याचा जन्म झाला होता. नक्कीच कामरान अकमल ज्याने पाकिस्तान संघासाठी चांगलं प्रदर्शन केलं होतं आणि अकमल फॅमिलीकडून खरं तर उमर अकमल, कामरान अकमल, अदनान अकमल हे 3 बंधू पाकिस्तान संघाकडून आपल्याला खेळताना पाहायला मिळत होतं. ज्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ऑस्ट्रेलिया संघाकडून ग्रेग चॅपल, यान चॅपल, ट्रॅव्हल चॅपल या चॅपल बंधूंना आपण खेळताना पाहिलं होतं. धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते 52 धावा 52 अर्धशतकी पूर्ण झालेले आहे. राहुल आणि हर्षद हे जी चांगली फलंदाजी पाहायला मिळालेली आहे. 52 लॉस फॉर द 3 विकेट. गोलंदाज उजर मोमीन आपण पाहतोय ज्याने P1चं पहिले षटक घातलं होतं आणि यावेळी कंटिन्यू आपल्याला पाहायला मिळतोय आपल्या स्पेलमधील शेवटचे षटक घालण्यासाठी. यावेळी मात्र करारा ऑनड्राईचा फटका आपण पाहतोय. लॉंग ऑन रिझनमध्ये चेंडू विकेट रिझनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय तोपर्यंत त्याचे वेगाने 2 धाव फलंदाज पूर्ण करतात. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही फलंदाज रन घेण्यासाठी मजहर खान हरन बनले होते. जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली वहाँ पर और अच्छी बल्लेबाजी भी हम देख रहे हैं. जिस तरह से हर्षद चौधरी और राहुल जुगाड़िया जो बल्लेबाजी कर रहे हैं 26 पर इस वक्त हर्षद खेल रहे तो राहुल 19 पर खेल रहे. कमाल की बल्लेबाजी होती हुई उजैर मोमिन अपना दूसरा ओवर लेकर आए. पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी उनकी रही थी जहाँ पर सिर्फ 8 रन खर्च किया था उन्होंने. चांगली भागीदारी या दोन्ही फलंदाजांमध्ये पाहायला मिळते. एका बाजूला हर्षद चौधरी दुसऱ्या बाजूला राहुल जोगडे या आपण पाहतोय. उजर मोमेन VIP डाईज इन करून वालताना हर्षदसाठी. यावेळी मात्र क्लीन बॉल दांडी गुल हर्षद चौधरी याची गेली संपुष्टात. बहुत बढ़िया गेंद के ऊपर आउट कर दिया वहाँ पर हर्षद चौधरी को, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की है. जिस तरह से हम देख सकते हैं कि ये देखिए 26 रन बनाकर वापस लौटते हुए हर्षद चौधरी. उजैर मोमिन अपना तीसरा विकेट हासिल किया उन्होंने. हर्षद चौधरी यांनी बाद होण्यापूर्वी 9 चेंडूमध्ये 26 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिले. पाहूया कशा प्रकारे फलंदाज बाद झाला होता. अगदी जागेवर खेळण्याचा प्रयत्न तिथे होता आणि गतीला नक्कीच ओळखू पारखू शकला नव्हता. नए बैट्समैन अब आएंगे. हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी, जबकि हिटमैन ऑफ दापोले आउट होकर वापस गए हर्षद चौधरी. हिटमॅन ऑफ भिवंडी फाईक आन्सर आपण बघतोय. या BPL स्पर्धेमधील सर्वात लांब पल्ल्याचा षटकार नक्कीच स्पर्धा पण पाहिली होती. सर्वात लांब पल्ल्याचे षटकार ठोकण्याची त्या स्पर्धेमध्ये सर्वात लांब षटकार याच फलंदाजाच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाला होता. पहिल्या पर्वामध्ये पवन केने, दुसऱ्या पर्वामध्ये आपण अजय पाटील आणि तिसऱ्या पर्वामध्ये फाईक आन्सरीच्या बॅटमधून लांब पल्ल्याचे षटकार पाहिलेले आहेत. जी बिल्कुल, और आज सुबह का पहले मैच में भी फाइक अंसारी ने एक बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगाया था. सामना करेंगे इस बार उजैर मोमिन का. उजैर मोमिन ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अब तक 3 विकेट हासिल कर चुके हैं वो. चांगली गोलंदाजी करताना उजैर मोमीन आपल्याला पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत 3 सफलता अर्जित केलेले आहेत. उजैर मोमीन सामना करेल फलंदाज हिटमॅन फाईक अन्सारी. यावेळी मात्र चेंडूला समोर केलेला आहे. अगदी बगलमधून आपण पाहतोय या गोलंदाजाच्या स्ट्रेट राईटचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. तोपर्यंत एकेरी धावने ऑफ द मार्क हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी. तो खाता खोला यहाँ पर फाइक अंसारी ने इस 1 रन की मदद से और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 55 पर. ओवर नंबर 5 का ये खेल चलता हुआ माहिरा स्पोर्ट्स और बी इंडियन के बीच में ये मैच खेला जा रहा है. इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा वो है आगरी राजा पोगा और बर्फानी बाबा के बीच में रहेगा. दोनों कैप्टन आपको मिस्टर अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में आना है. उजर मोमीन यावेळी मात्र चेंडूला फिरकावून दिलेला आहे. उंची जास्त लांबी कमी आणि इथे मात्र फलंदाजाला जावे लागेल डावच्या याला. राहुल जोगडे या बाद होतोय. बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे थे राहुल जुगाड़िया, लेकिन अच्छा क्या समाप्त किया वहाँ पर
उमर खान ने। उजैर मोमिन को हम देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ गेंदबाजी करे। इस ओवर में भी नफीतुली गेंदबाजी, बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया बड़े स्ट्रोक लगाने का, और चौथा विकेट अपना हासिल कर चुकी है। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहाँ पर राहुल जुगाड़िया। बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे थे, ऑफ स्टंप की बाहर की ये गेंद को लॉन्ग ऑन को क्लियर करना चाहते थे वहाँ पर राहुल जुगाड़िया। 5 दूसरे मैच में हम देख रहे हैं कि उजैर मोमिन ने अब तक 5 विकेटें ले चुकी है। पहले मैच में उन्होंने 1 विकेट और इस मैच में 4 विकेट वो हासिल कर चुके हैं, और रन भी अब तक कम खर्च किया है, 11 रन। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई उजैर मोमिन द्वारा। 2 बल्लेबाज जो पूरी तरह से सेट होकर थे यहाँ पर, राहुल जुगाड़िया और हर्षद चौधरी, उनको वापस किया है। नवीन फलंदाज जो योगेश पाटील उर्फ योगी येतोय. चांगली जोडी अजूनही मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. स्लॉगरच्या षटकाला सुरुवात झालेली आहे. उजैर मोमीन व्यापी डाय जिंकून करून वलताना सामना करेल नुकताच खेळपडेल नौका फलंदाज योगेश पाटील योगी. धावसंख्या 55, 5 फलंदाज बाद. यावेळी मात्र खराब चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतंय. पंचांचा नो बॉलचा इशारा येतोय. आव्हान तर धावफलकामध्ये जोडली जाईल. इथे मात्र गोलंदाजी करणाऱ्या संघाने रिव्ह्यूची मागणी केली आहे. जी बिल्कुल, यहाँ पर बी इंडियन ने इस वक्त रिव्यू की मांग की है। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी। 4 गेंदें इससे पहले बहुत ही बेहतरीन रही थी वहाँ पर उजैर की, लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद रही, देखने रिव्यू की मांग की गई है फील्डिंग साइड बी इंडियन की तरफ से. फिल्डिंग साईडने मात्र पंचांच्या निर्णयाला आव्हान दिलेलं आहे. नो बॉल. नक्कीच इथे मात्र फिल्डिंग साईडने रिव्ह्यू गमावलेला आहे. आणि पुढील चेंडू उघडा डोळे पहा नीट, कारण हा चेंडू असणार आहे आता फ्रीट. पाहूया फ्रीटवर बिग हिट पाहायला मिळेल का योगीच्या बॅटमधून. धावसंख्या अब तक 56. यावेळी ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न मात्र प्रॉपर टायमिंग साधल्याने एक धाव तर पूर्ण केली जाते. पंचांचा लेग बायचा इशारा येतोय. अवांतरच्या रूपाने धावा. धावसंख्या 57, 57. पाचवं षटक मार्गस्थ आहे. 5वं षटक उजैर मोमीन हाताळतोय. बेंड यांनी संघाकडून सामना करेल फलंदाज फाईक अन्सारी. यावेळी ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील, मात्र पंच अपील फेटाळून लावतात. एक धाव पूर्ण दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, मात्र फाईक अन्सारी खूप लांब आलेला, तयारीमध्ये नव्हता आणि एका धावले समाधान मानावं लागते. पाच षटकांची समाप्ती झालेली आहे. 5 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या 58, 58. लॉस फॉर द 5 विकेट एंड ऑफ द 5th ओव्हर. पाच षटकांची समाप्तीनंतर 58 धावा आणि 5 फलंदाज बाद. निम्मा संघ गारद आपण बाद होय, कारण 5 फलंदाज बाद होऊन डगवाटच्या आश्रयाला गेलेले आहेत. शेवटचे षटक आता मात्र कोण घेऊन येईल गोलंदाज पाहूया. धावसंख्या 58, 58. लॉस फॉर द 5 विकेट. आसिफ शेख मॅन फ्रॉम माफोली गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होईल. सामना करेल फलंदाज फाईक अन्सारी. फील्डमध्ये थोडंसं परिवर्तन केलं जात आहे, हे आपण पाहू शकता. विशेपमध्ये इन्स्ट्रक्शनच्या मागे थर्डमॅन फायनल एक आपल्याला पाहायला मिळत. पॉईंट ही तैनात केला जातोय.
आसिफ शेख लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए। अगर हम अब तक स्कोर देखें तो बहुत ही बढ़िया बन चुका है माहिरा स्पोर्ट्स के लिए। 5 ओवर की समाप्ति पर 58 रन फाइक अंसारी सामना करने जा रहे हैं वहां पर लास्ट ओवर में आसिफ शेख का। यावेळी मात्र अतिशय चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतो डाऊन द ग्राउंड. मात्र तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे स्टेट लॉंग ऑन रिझनमध्ये. वाईड ऑफ लॉंग ऑनवर तैनात असलेल्या क्षेत्ररक्षकाकडून तोपर्यंत 2 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. या 2 धावीने संघाची धावसंख्या 60. अच्छी फील्डिंग एक बार फिर से देखने को मिली वहां पर उमर खान द्वारा। लास्ट ओवर का अब यहाँ से खेल शुरू हो चुका है और इसकर हम देख सकते हैं कि 60 रन बन चुके हैं माहिरा स्पोर्ट्स के लिए। फाइक अंसारी और योगी पाटिल इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। आसिफ शेख दूरवरच्या टोकावरून वळताना फाईकसाठी. यावेळी मात्र चेंडू त्याच दिशेने टोलवले आहे. चांगले क्षेत्ररक्षण तिथे तैनात असलेले क्षेत्ररक्षण दुसरी धावण्याचा प्रयत्न. चांगली कॉलिंग चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळते आणि पुन्हा एकदा 2 धाव पूर्ण करताना फलंदाज फाइक अंसारी. जी बिल्कुल कमिटमेंट अच्छा देखने को मिला। जैसे ही देखा कि बहुत ज़्यादा वाइड थ्रो आ रहा है, अपने कदमों को तेज़ किया और सिंगल को एक बार फिर से डबल में कन्वर्ट किया वहाँ फाइक अंसारी ने। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई। चांगली रणनीती आपल्याला पाहायला मिळते फाइक अंसारीकडून. फटका खेळल्यानंतर पहिली धाव वेगाने पूर्ण केली जाते आणि जेव्हा तुम्ही पहिली धाव वेगाने पूर्ण करता तेव्हा तुम्हाला दुसरी धाव घेण्याची संधी निर्माण होते. यावेळी मात्र एक फाइक और वातावरण टाइट. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ फाइक अंसारी के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगा वहां पर फाइक ने, फोर्सिंग स्ट्रोक। गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। अतिशय सुरेख फटका आपण पाहतोय हिटमॅन ऑफ भिवंडी आणि हिटिंग करताना आपण पाहतोय चांगला फटका. ये मारा लेकिन शॉलेट मारा. आणि लॉंगेस्ट षटकार ठोकण्याची स्पर्धा होती. त्या स्पर्धेमध्ये सर्वात लांब पल्ल्याचा षटकारी फाइक अंसारीच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाला होता. धावसंख्या 6 ने मुसंडे मारले. धावफलकावर 68 धावा 68. आता मात्र चांगली धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते. 60+ धावा एक चांगली धावसंख्या म्हणता येईल. जी बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीपीएल सीजन 3 में 60+ जो स्कोर है ना एक अच्छा टोटल माना जा रहा है। आसिफ शेख सामना करेल फलंदाज पुन्हा एकदा हिटमॅन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी. यावेळी मात्र सुरेख फटका आहे आपण पाहू शकता. बैक टू बैक दूसरा षटकार 2 में 2 ठोक डाले. बिल्कुल लैप स्वीप इस बार लगा दिया वहां पर फाइक अंसारी ने। कमाल की बल्लेबाजी होती हुई देखिए किस तरह से वहां पर लैप स्वीप लगा इस गेंद के ऊपर और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। इस बार तो लोअर फुलटॉस गेंद थी वहां पर आणि म्हणूनच मी नेहमी म्हणतो जेव्हा फलंदाजीला येतो फाइक तेव्हा होतंय वातावरण टाइट. जी बिल्कुल वाकई में वातावरण टाइट हो गया है जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी कर और स्कोर जो बन चुका है। थोडंसं चिंतित आपण पाहतोय आता मात्र वी इंडियन संघाच्या क्षेत्ररक्षकांना ज्या पण फाइक हिटिंग करतोय. आणि मी नेहमीच म्हणतोय कि जहाँ किचन में मिक्सर जरूर है वो क्रिकेट के स्लॉगर में सिक्सर जरूर है और 2 सिक्सर आते हुए. बॅक टू बॅक 2 षटकार आपल्याला पाहायला मिळतात फाइक अंसारीच्या बॅटमधून. आणखीन एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न प्रॉपर टायमिंग साधलेला नाही. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय वाडिश लॉंगर रिझर्वमध्ये तोपर्यंत 2 धाव फलंदाज पूर्ण करतात. या 2 धावीने संघाची धावसंख्या वाढून होते ती धावफलकावर 76 धावा 76. बिल्कुल 76 एक बहुत अच्छा टारगेट बना लिया है माहिरा स्पोर्ट्स ने। और स्लॉग ओवर में हम देख रहे हैं कि फाइक अंसारी इस वक्त कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। फाइक अंसारीकडून जे अपेक्षा केली जाते त्या अपेक्षेला नक्कीच अनुसरून फलंदाजी केली जाते. यावेळी मात्र चांगलं करार ऑन्ड्रेचा फटका आपल्याला पाहायला मिळते कार्पेटच्या सहारे आणि पुन्हा एकदा 2 धावा फलंदाज पूर्ण करतात. तर अशा प्रकारे आपण पाहतोय निर्धारित 6 षटकामध्ये प्रथम फलंदाजी करताना माहिरा स्पोर्ट्स संघाने आपल्या धावफलकावर धावा जगल्या त्या 78 आणि 79 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे बेन येण्या संघासमोर. तर आपण कॉम बॉक्समधून सरळ जाऊया.
टॉस बॉक्समध्ये जिथे सज्ज आहेत सिद्दीक बाबे सर अँड को अँकर रेश्मा मयेकर. यस इस वक्त हम अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में टॉस का बॉस मेरे साथ कोहेन का रेशमा मेहकर है और कैप्टन वैभव पाटिल भिवंडी के कोहिनूर जो आगरी राजा पोगांव के कैप्टन है और हार्ट ऑफ भिवंडी और बीआरपीएल के मैन ऑफ द सीरीज़ हैं, ये नहीं भूलना चाहिए. दीपक मडवी बर्फानी बाबा टेमगर के कैप्टन है. आइए मैं इस टॉस के लिए आवाज़ देना चाहूँगा हमारे पहले गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी इम्तियाज़ पापा, एक्स क्रिकेटर लेजेंडरी. आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. A very warm welcome, sir. वेलकम इम्तियाज़ पापा. चलिए दोनों टीम के कैप्टन्स को और हमारे मान्यवर को मैं टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ. सो कॉइन के एक साइड पर आप देख सकते हो जिसकी चर्चा सुबह से लेके रात दिन दोपहर सारी जगह पे चल रही है वो है बीपीएल सीजन 3 और कॉइन के दूसरे साइड पर आप देख सकते हो BC4. सर प्लीज डू दी ऑनर. हु इज गोइंग टू कॉल? बर्फानी बाबा टेमगर यांचा कॉल आहे. बीपीएल is the call. Let's see what it is. And it's BPL. ये किट बैग हम दे रहे हैं रोलेक्स मेडिकेयर की, फात दलवी और मनसब मुल्ला की देन. टॉस विनिंग कैप्टन को बहुत शुक्रिया गोल्डन आर्म्स हमसे जुड़ने के लिए. Thank you so much, sir. दीपक मडवी, अब ऐसा लगता है कि जो क्लाइमेट सुबह में था वो थोड़ा चेंज हो गया है और बीपीएल में भी पिकअप आ गया है, रन भी बन रहे हैं, अब पिच थोड़ा आसान भी हो गई है. इम्पोर्टेंट टॉस जीता है, क्या करेंगे? हम लोग फील्डिंग करेंगे. दीपक ये बताइए, पिछले मैच में ब्लैक डायमंड ऑफ टेनिस क्रिकेट विश्वनाथ यादव ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था. फील्डिंग करने का गेम प्लान के पीछे क्या रीज़न है? क्या पहले से आपका ये गेम था कि टॉस जीतेंगे और फील्डिंग करेंगे, या फिर धूप गिरी है तो चेसिंग के लिए आसान होगा ये सोच के किया है? नहीं, ये ग्राउंड पे बोल नहीं सकते चेसिंग के लिए आसान है क्योंकि विकेट फास्ट है, बॉल स्कीड होके भी आ रहा है, बॉल टॉस भी हो रहा है और बहुत से बैट्समैन फंस भी रहे हैं. परफेक्ट अगर आप बैट पे मिडल कर रहे हो तो 6 जा रहा है. लेकिन सामने वाली टीम अच्छी है, पवन के ने वैभव जैसे बैट्समैन है और अच्छी बैटिंग साइड है उनकी, तो हम लोग उनके बैटिंग को टेस्ट करेंगे और उनको कम से कम रन्स पे रोकना चाहेंगे. ऑल द बेस्ट. माझ्यासोबत आहे आगरी राजा पोगाव संघाचे संघनायक वैभव. मला असं वाटते पहिल्या मॅचमध्ये थोड्याशा चुका झाल्या. काय गेम प्लॅन असणार आहे आता ह्या मॅचमध्ये? गेम प्लॅन तर हाच आहे की 60+ रन बनवायचे. मग आमची बॉलिंग पण चांगली आहे, डिफेन्स करू आम्ही. समोरचा संघ पण पाहिला आहे. कोणता एक असा प्लेअर वाटतोय जो थोडासा खतरनाक होऊ शकतो? त्यांचे प्लेयर सगळेच खतरनाक आहेत. 12वर बसलाय तो पण खतरनाकच आहे. तर सगळ्यांचाच प्लॅन आमचं त्याच राहणार आहे की कमीत कमी आमचे 60+ रन झाले पाहिजेत. नक्कीच. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यूज फ्रॉम दी टॉस बॉक्स. बर्फानी बाबा टेमगर वॉन द टॉस एंड चूज टू फील्ड फर्स्ट. देखेंगे किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार थोड़ी देर बाद. टिल देन ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स. थँक यू रेश्मा मॅम अँड सिद्दीक बाबे सर. जाऊयात आपण सामन्याच्या दिशेने. एकंदरीत आपण बघितलं तर 79 धावांचं आव्हान समोर ठेवले गेले विजयाकरिता. येस, मतीन खान आपण पाहू शकता. येस, नॉन स्ट्राईकला आपल्याला मतीन पाहायला मिळतोय आणि स्ट्राईकला पाहायला मिळतोय फरदीन काझी, ऑल इंडिया आयकॉन. आणि सध्या ओपन क्रिकेटमध्ये जर बघितलं तर मॅन ऑफ दी सिरीज सर्वाधिक घेणारा हा खेळाडू आहे. चांगला टचमध्ये खेळाडू पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्ग पर गोलंदाज तयार. षटकातील पहिला चेंडू.
पहिला चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावला गेलाय. इस फरदीन गाझी आयकॉन प्लेयर आपण इथे मात्र पाहताय, त्याला थांबवलं गेलंय. आणि म्हटलं ना की ज्या पद्धतीनं आयकॉन घेतलं त्या पद्धतीनं आयकॉन खेळ ही करायला पाहिजे. आयकॉन खेळ होताना पाहायला मिळेल का, पण गोलंदाज इथे मात्र आपल्याला इस राहुल जोगाडिया आयकॉन विपक्षात आयकॉन ही लढत पाहायला मिळत आहे. अक्रॉस दी लाईन चेंडूला तटवलं गेलंय. क्षेत्ररक्षक आहे तैनात. एकच धाव मिळतीये. धावसंख्या एकेरी धावेने 1 या अंकावर. स्वागत है आप सभी का. दोपहर का सेशन है और बी इंडियन के सामने चुनौती बड़ी भारी है. 79 फरदीन काजी की आज अग्नि परीक्षा है, कड़ा इम्तिहान है. वो खिलाड़ी जो दिन देखता है ना रात, सिर्फ रन रन रन. इस मरतबा स्विच हिट की कोशिश, बीट किया वहाँ पर मतीन खान को. ये डगर बी इंडियन के लिए तेजस इतनी आसान नहीं रहेंगी. औरंगजेब पप्पू अंसारी फैम टीम है, बी इंडियन अमीदुज्जमा फैम टीम है, मायरा स्पोर्ट. राहुल जोगाड़िया पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए. इस मरतबा स्विंग कर दिया है. पीछे खिलाड़ी है लेकिन कैच छूटा, सपना टूटा. करण कदम थे वहाँ पर, कोशिश बढ़िया थी. और इस बीच 1 रन आता हुआ 2 पे पहुंचा स्कोर. इस मैच का जो भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो फरदीन काजी के अतराफ में घूम रहा है. ये साल के सबसे फोकस बैट्समैन ओपन क्रिकेट में जोगाड़िया. ओह, छोड़ दिया वहाँ पर, लेकिन गेंद बरश होकर चली गई उनके बॉडी के विकेट कीपर के पास. स्वागत है आप सभी का बीपीएल की दोपहर में. BC4 अल्ताफ बाली और साथ ही साथ बीपीएल के चेयरपर्सन मयूरेश विलास पाटिल और पाइनियर स्पोर्ट्स की तरफ से. जोगाड़िया मुड़ते हुए फरदीन को पुल कर दिया है और गेंद, ओ माय गॉड, गिर गए वहां पर. करण कदम ने कॅच नाही, मॅच पकडा आहे. येस सर, आयकॉन खेळाडू बाद होतोय. आणि कोण आहे आयकॉन, तर नक्कीच फरदीन काझी पाहायला मिळतोय. मी म्हटलं सर्वाधिक टच मध्ये आपल्याला इथे पाहायला मिळतोय. चांगला झेल म्हणायला हरकत नाहीये. देखिए गोल्डन एज जिसे कहते हैं वो उनके बल्लेबाजी की चल रही है. और क्या कैच पकड़ा है. शॉर्टम पुल किया था निराश कदमों से लौटते हुए फरदीन काजी. एक बात है, तेजस धोबी ये ग्राउंड पर बड़े बड़े आए, हालांकि कोई भी ऐसा बड़ा कारनामा नहीं कर पाया. और उस वक्त आए जब वो शेखर पे थे, फुल फॉर्म पे. हालांकि नो डाउट एट ऑल पिछले बीपीएल में थॉमस डाइस ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था. सोर्टे बहुत अच्छा खेले थे. केतन मात्रे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. और इस बीपीएल में भी केतन मात्रे ने 45 बनाए. लेकिन एक चीज़ मैंने देखा हूँ, बाली ट्रॉफी हो या बीपीएल, पिछले 4 साल से एक एनालाइज है मेरा, जब से ओपन क्रिकेट यहाँ हो रहा है, जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा ऊपर रहता है वो खिलाड़ी नहीं खेला है. कृष्णा सातपुते अपने दौर में आए, नहीं खेल पाए. उस्मान पटेल अपने दौर में आए, नहीं खेल पाए. विजय पौले अपने दौर में आए, पिट गए. बहरहाल क्लास कभी भी नहीं मरता है, फॉर्म तो आता जाता रहता है, ऊपर नीचे होता है. हर खिलाड़ी के करियर में उतार चढ़ाव आता है. बहुत बड़ी विकेट. मायरा स्पोर्ट्स के कैप्टन अमीदुज्जमा इस वक्त बहुत ज़बरदस्त रणनीति कर रहे हैं. 1 ओवर की समाप्ति, कठिनाइयों में भी इंडियन 2 रन 1 विकेट. गेंदबाजी में दूर वाले छोर से भिवंडी के लसित मलिंगा कपिल केने को लगाया गया है. 12वें खिलाड़ी हमारे बशीर पासवरे. मायरा के इस मरतबा वाइड गेंद, पहले इरादा किया था खेलने का, बाद में छोड़ दिया. कपिल केने. अगला मुकाबला अगड़ी राजा पोगांव बनाम बर्फानी बाबा टेमगर के बीच. इस मरतबा स्वीप लगाना चाहते थे, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ लिया, जड़ में गेंद की. और उसके बाद आखिरी मुकाबला गुलाम रसूल मोमिन उर्फ चीना भाई फैम टीम पायनियर बनाम रईस बिल्डर एंड डेवलपर तारिक रईस फैम टीम. ये ग्रुप ए का मैच है.
बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। इस मर्तबा तान दिया आसमान में, पीछे खिलाड़ी हैं लेकिन देखते ही रह गए। गेंद मिड विकेट के ऊपर जाती हुई 6 रन। उमर खान शॉर्ट गन का बड़ा निशाना, बहुत बढ़िया एग्जीक्यूट किया था। बल्ले का स्विंग देखिए, गेंद जब बल्ले से निकली तो उस पर स्टैंप लगा हुआ था 6 रनों का। उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है 10 पर। दस रन 1 विकेट कमाने के बाद, 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। मुकाबला चलता हुआ बी इंडियन बनाम मायरा स्पोर्ट। कपिल के ने उमर खान को बैकफुट पे गए, स्क्वायर कट किया है, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक। गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जगह दे बैठे थे हाथ खोलने के लिए और मौका देखा और चौका लगा दिया। ये देखिए बहुत ही दिलकश शॉट, लॉफ्टेड स्क्वायर कट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ग्रेग चैपल, गुंडप्पा विश्वनाथ इस शॉट के लिए जाने जाते थे। ये देखिए तीसरे एंगल से दिखाया जा रहा है। प्रिंस मूवीज का भी टेलीकास्ट इस वक्त चैनल 9 के टेलीकास्ट की तरह चलता हुआ। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि विलास आर के शो, अल्ताफ बाली का ऑर्गेनाइज और प्रिंस मूवीज का टेलीकास्ट आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। स्कोर चौके की मदद से 14। उमर खान आते ही 2 गेंदों पर 10 रन। मतीन खान एक ऐसे बैट्समैन है इस सीजन में बहुत अच्छे टच में है सिटी क्रिकेट में, जो खुद भी खेलते हैं और सामने वाले को भी खिलाते हैं। विकेटों में गेंद थी, मिस टाइम स्ट्रोक, बल्ले का मुंह ज्यादा खुला, गेंद डिपिच गली में गई, 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ बी इंडियन का 15। बी इंडियन के सामने जो लक्ष्य है वह है 79 का। मतीन को दूर से खेला, बल्ले की जड़ पे गेंद लगी, 1 रन आता हुआ। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। मायरा स्पोर्ट अमीदु जमा फैम टीम है, जबकि बी इंडियन औरंगजेब पप्पू अंसारी फैम टीम है। बी इंडियन के कोच हमारे बीच में जमा अंसारी। स्विच हिट की कोशिश, बढ़िया गेंद, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। पावर प्ले का कोटा खत्म होता हुआ कुल स्कोर है 16। विकेट गिरा है 1, ओवर बचे हैं 4 और यहाँ से रन कितने चाहिए साहिबा? जबकि अशफाक पनवेलकर हमसे जुड़ते हुए, स्वागत है आपका। चालू करूँ ना फिर ऑनलाइन? इस वक्त 16 रन 1 विकेट 2 ओवर की समाप्ति के बाद। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुपर से ऊपर लीग, भिवंडी प्रीमियर लीग 2023 में। यहाँ से बचे हुए 4 ओवर में बी इंडियन के लिए 63 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग 16 के करीब का है। फरदीन काजी जल्दी आउट हो गए। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में जिस बल्लेबाज ने धूम मचाई, यहाँ पर वो जलवा नहीं दिखा पाए। यही एनालाइज मैं कर रहा था कि जो भी खिलाड़ी टॉप पे रहा है प्रोफेशनल, फिर बाली ट्रॉफी हो या फिर चाहे बीपीएल हो, वो खिलाड़ी ने जब भी यहाँ आया है वो परफॉर्मेंस नहीं किया है जिसके लिए वो जाना जाता है। चाहे उस्मान पटेल हो, चाहे कृष्णा सातपुते हो, चाहे विजय पावले हो, थॉमस डाइस जरूर चमके हैं। जुगाड़िया की गेंद ऊपर लगी है और बढ़िया रनिंग कैच, तौसीफ काजी का। आउट हो गए मतीन खान। क्या बॉलिंग कर रहे हैं राहुल जुगाड़िया। देखिए अमीदुल जमा ने कप्तानी भी बहुत अच्छी की है। पिछले मैच में भी जुगाड़िया से दूसरा ओवर किया। यहाँ पे दबाव में टीम थी, उन्हीं को लगाया और जो काम दिया था
वही काम राहुल जुगारिया करते हुए। अब ये जो विकेट गिरे दोनों, ये दोनों राहुल जुगारिया के खाते में गए। अब हैट्रिक पे आ गए हैं राहुल जुगारिया, क्योंकि पहले ओवर के आखिरी गेंद पर विकेट लिया था। पप्पू खान हमसे जुड़ चुके हैं खाड़ी पार के, आपका स्वागत है। 16 रन 2 विकेट। राहुल जुगारिया ऑन हैट्रिक। देखिए इस पूरे बीपीएल में सिक्सर का मात्र एक हैट्रिक फैजान सिद्दीकी ने लगाया। विकेटों का हैट्रिक अभी तक हुआ ही नहीं। 32 रन ले डाले थे आकाश वारगरे को। महंगा ओवर आकाश वारगरे के नाम गया है। 32 रन, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। ओ बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। बहुत ही टेंटेटिव तरीके से खेलने की कोशिश की बैट्समैन फैजान सिद्दीकी ने। पिछले मैच के हीरो रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे राहुल जुगारिया को। ऑल इंडिया है, कौन है? राहुल। फैजान को स्वीप लगाने की कोशिश। 2 डॉट गेंदें खेल चुके हैं। पिछले मैच में 7 गेंदों में 32, 4 पे 4 ठोक डाले थे। ये क्लास का फर्क है। राहुल जुगारिया ने भी वो मैच देखा था, उनको पता था कि फैजान को रोकना है तो क्या करना है, लेकिन बी इंडियन को रुकने से काम नहीं चलने वाला। इस मर्तबा मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, और फैजान पिछले मैच के हीरो इस मैच में 0, डग आउट लौटते हुए। राहुल जुगारिया का ये तीसरा शिकार है। क्या बॉलिंग कर रहे हैं, और कुल मिलाकर बीपीएल में अब तक 5 विकेट, और वो भी इकोनॉमिकल गेंदबाजी। जॉली डीजे के सुमित सालवी हमसे जुड़ चुके हैं। भिवंडी के मशहूर मिथुन चक्रवर्ती। 16 रन 3 विकेट। देखना है नए बैट्समैन साहिबान फक्की बल्लेबाजी को आए हैं बी इंडियन की गिरती हुई बारी संभालने के लिए। BC4 के चेयरपर्सन अमोल पाटिल VIP डाइस पे हैं। पप्पू खान है, अशफाक पनवेलकर है। स्वागत है आप सभी का। खेल की शुरुआत होती भी राहुल जुगारिया तीसरा विकेट ले चुके हैं। देखिए कितना फर्क है तेजस धोबी कि बी इंडियन को मैंने पहले ही कहा था कि फरदीन काजी का क्लास बहुत ऊंचा है, लेकिन उनके लिए अग्नि परीक्षा है ये। इस मैच में फरदीन काजी ने केवल 1 रन बनाया और पहले में 8। इस मर्तबा फ्लिक कर दिया गेंद को, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। टिपिकल साहिबान फक्की स्ट्रोक। कितना अच्छा रिस्ट का इस्तेमाल किया था जुगारिया के सामने। ये देखिए बहुत खूबसूरत शॉट, गेंद सीधी चली गई, 6 रन। की मदद से 3 विकेटों के नुकसान पर साहिबान फक्की ने इरादे साफ कर दिए। आर या पार। राहुल जुगारिया बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट गैप में, और गेंद जा रही है कवर पॉइंट बाउंड्री।
के बाहर 4 रन, डिलाइटफुल शॉट। कयाम शेख साहब जुड़ चुके हैं, आपका इस्तेकबाल है। रेलिंग पे हाथ नहीं रखना है, रेलिंग पे बिल्कुल हाथ नहीं रखना है, वहीं से हट जाए सब, स्टैंड में बैठना है। अब कॉरिडोर में कोई नहीं रहेगा, प्लेयर भी नहीं रहेगा, कॉरिडोर में कोई भी नहीं रहेगा, स्टैंड में बहुत जगह है। मदरसे के तुलबा आप ऊपर जाके बैठ सकते हैं। इस मरतबा गेंद को निकाल दिया है, खाली क्षेत्र है, दूर से खिलाड़ी आए हैं और इस बीच 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ बी इंडियन का 28 रन 3 विकेट। ओवर नंबर 4 चल रहा है, 17 गेंदे और 51 रन। कयाम शेख साहब हमसे जुड़ चुके हैं, आपका पुरतबाक इस्तेकबाल है। तारीफ सैयद साहब हमसे जुड़ चुके हैं, 70-70 स्ट्रीम 70-70 स्पोर्ट्स के। तारीफ सैयद साहब आपका हम ही के दिल से इस्तेकबाल है बीपीएल की सुहानी दोपहर में। इस मरतबा शफल करके खेलने की कोशिश, फॉलो किया वहां पर बैट्समैन को, डॉट गेंद। धीरे धीरे आस्किंग रन रेट का प्रेशर बी इंडियन के बल्लेबाजों पे बढ़ता हुआ। बैकफुट पे गए, पंच किया है, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाती भी, 4 रन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, शॉर्ट गन बड़े निशाने ले रही है और बी इंडियन का स्कोर
32 रन 3 विकेट। रेलिंग पे से प्लेयर्स भी हट जाना है, आपको स्टैंड में बैठना है। इस मरतबा ऑन साइड में खेला है, जो दर्शक यस आपको हट जाना है पीछे। चौंतीस पे पहुंचा है स्कोर बी इंडियन का 3 विकेटों के नुकसान पर। उमर खान 7 गेंदों पे 17 रन बनाए, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर मोड़ दिया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी है, 1 रन बना, दूसरे की कॉल है, 2 रन पूरे। थोड़ा लेट आए थे वहां पर, 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ बी इंडियन का 36 रन, 36 for the loss of 3 wickets. We are in 4 over and B Indian chasing a target of 79. बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है, ये जो खिलाड़ी है सामने बर्फानी बाबा के दीपक मडवी आपके बाजू में, सबको पीछे होना है रेलिंग से। कॉरिडोर को आप पूरी तरह खाली करना है। इस मरतबा डॉट गेंद, 4 ओवर की समाप्ति। आप बी इंडियन के सामने जो इक्वेशन है, 2 ओवर में कितने चाहिए, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 36, 2 ओवर में 43 चाहिए, डू और डाई की सिचुएशन। नौ मिनट बचे हैं 2 ओवर के लिए। फाइक अंसारी को मोर्चे पे लगाया गया है। पिछले मैच में 1 ओवर 5 रन और 2 विकेट लिए थे फाइक ने। सिक्सर पे सुभाष धुमाल ने बहुत अच्छा कहा था। फाइक का सामना करने जा रहे हैं साहिबान फक्की। 2 गेंदों में 10 रन बनाए साहिबान ने। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए साहिबान को बैकफुट पे गए, खींच के मारा है, जुगारिया के लिए मौका नहीं, बहुत ही बुलेट शॉट, लॉन्ग ऑन पे 4 रन। इतना तेज शॉट क्या था कि जुगारिया भी अपनी पोजीशन से हिल नहीं पाए। गति परिवर्तन, बढ़िया एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, पीछे खिलाड़ी कपिल केने का थ्रो जब तक पहुंचता, 2 रन पूरे किए। 10 गेंदों में 37 रन चाहिए और साहिबान फक्की जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदों में 16 रन बनाए, 2 चौके और 1 सिक्सर लगाया है। फाइक अंसारी साहिबान के लिए, ओ हो क्या शॉट है, चमट, 6 रन।
फक्की घर से सेट होकर आए हैं, जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। कितने रन पे खेल रहे हैं इस वक्त साहिबान? इस ओवर में अब तक फाइक ने 12 रन दे डाले हैं 3 गेंदों में। बी इंडियन का पलटवार, साहिबान फक्की का पलटवार। गेंदे बची अब 9, रन चाहिए 31। क्या शॉट खेला था बैकफुट पे जाकर। फाइक इन ट्मेंडस प्रेशर नाउ। साहिबान बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं फाइक। ओ बढ़िया वापसी, बढ़िया वापसी। शुभा धुमार रहते तो जरूर पूछता कि फाइक यानी वातावरण टाइट, लेकिन वातावरण तो फाइक के लिए टाइट कर दिया है साहिबान फक्की ने। 8 गेंदे 31 रन। अभी भी मैच में काफी जान। ये 2 गेंदे बहुत इंपॉर्टेंट। फाइक, ओ बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। गति परिवर्तन, उंगलियां फेरी थी, बीट किया साहिबान फक्की को। 7 गेंदे और 31 रन बी इंडियन के लिए बड़ा शॉट बहुत ही जरूरी हो गया है, और माहिरा स्पोर्ट चाहेंगी कि डॉट आए। फाइक अंसारी, अच्छी गेंद, फिर गति परिवर्तन, गेंद पीछे सरक रही है। 4 रन 22 के। एक ओवर में अब जीतने के लिए 27 रन चाहिए। देखिए, जहां तक बल्लेबाजी का ताल्लुक था, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही थी लेटर इन द इनिंग। फाइक अंसारी की 19 नॉट आउट बनाए, 17 रन बनाए थे राहुल जोगाड़िया। ठीक, शाहिद खान हमसे जुड़ते हुए स्वागत है आपका। झालर कुर्ता में आए शाहिद खान। एक ओवर में 27 रन चाहिए। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है करण कदम को। अब करण कदम के, ये देखिए, हैप्पी बर्थडे माजिद बोबड़े, आज उनका जन्मदिन है। फ्रॉम पायनियर स्पोर्ट। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर वाइट। आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कामरान अकमल का जन्मदिन है। 13 जनवरी 1982 उनका बर्थडे है। 6 गेंदे 26 रन। क्या छोटा गन बड़ा नशा ना लेगा? ओ, इस मरतबा एक और वाइट। करण कदम अपने कदमों पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे। अब 6 गेंदों में सिल्वर जुबली रन चाहिए, 25 रन बी इंडियन को। हालांकि लक्ष्य बहुत भारी रखा था माहिरा स्पोर्ट्स ने। कप्तान हमीदुज्जमान ने करण कदम से जाके कुछ कहा है। फिर ऑफ स्टंप के बाहर, फिर वाइट। 3 वाइट गेंदे कर चुके हैं। छह 24। आप जाकर मेरे ख्याल से उनसे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी भी कुछ चर्चा कर रहे हैं।
करण कदम लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप आते हुए इस मरतबा जड़ में गेंद थी, ऑन ड्राइव किया है, 1 रन बना है, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं, दबाव फील्डर पर, 2 रन पूरे। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 57 रनों पे पहुंचा है, 3 विकेट, 5 गेंदे और 22 रन। साहिबान फक्की ने हालांकि 3 डॉट गेंदे बाद में जरूर खेली, लेकिन पहली 3 गेंदों पर जबरदस्त शॉट्स खेले। बढ़िया वाइड यॉर्कर, बीट किया बैट्समैन को ऑफ स्टंप के बाहर। कमाल की बॉलिंग हो रही है। अब 4 गेंदे 22 रन, एक ही रास्ता रह गया है बी इंडियन के पास, हिट आउट और गेट आउट फ्रॉम दिस मैच। स्लॉक करने की कोशिश, फिर डॉट गेंद। लगभग माहिरा स्पोर्ट आज अपने दोनों मुकाबले जीतने की तैयारी में, 4 पॉइंट की तैयारी में बीपीएल के ग्रुप सी में जबरदस्त परफॉर्मेंस देख रहे हैं हम माहिरा स्पोर्ट्स का। इस मरतबा पैरों में गेंद थी, गेंद को ऑन ड्राइव करते हुए डीपी स्क्वायर लेग पर 1 रन। कुल गेंदें कितनी बची है? 2 गेंदें बची है। दो गेंदें बची है। इस मैच में भी राहुल जोगारिया ने 17 रन बनाए और 3 विकेटें ली। जड़ में गेंद थी, खोद के निकाला, कोई रन नहीं, वाइड ऑफ मिड ऑन खिलाड़ी खड़ा था। 1 गेंद बची है। कोशिश जरूर की थी साहिबान फक्की ने, लेकिन उसके बाद 3 डॉट गेंदों ने काम तमाम कर दिया बी इंडियन का। इसके साथ ही वाइट का इशारा। दिनेश चौधरी जी हमसे जुड़ चुके हैं, बर्फानी बाबा के ओनर। बोल्ड हो गए, इस मैच को जीत लिया है अमीदुज्जमा फैम टीम माहिरा स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्ड लक बी इंडियन, हार्ड लक औरंगजेब अंसारी। देखिए हेलो, आइए दोस्तों, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और रेशमा मेकर इस वक्त मौजूद है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। नमस्कार, आदाब, केम छो, कसकाय एंड अ वेरी वार्म वेलकम वन मोर टाइम भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3 में हमारे साथ जुड़ चुके हैं द वन एंड ओनली सिद्दीक भाबे सर। सिद्दीक भाबे सर के आवाज़ों के साथ उनके चश्मों की भी बहुत तारीफें होती है, और ये वाला तो कुछ स्पेशल है जहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड्स उन्हीं को दिखते हैं। यस, और इस वक्त रेहान इंटरप्राइजेस कालेर के ओनर राकेश पाटिल जी हमसे जुड़ चुके हैं। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम राकेश, स्वागत है आपका। आइए, मैन ऑफ द मैच वही नन्ना जादूगर राहुल जोगारिया इज द मैन ऑफ द मैच।
13 रन देकर 3 विकेटें ली और बहुमूल्य 17 रन बनाए। बैक टू बैक सुबह के मैच के भी मैन ऑफ द मैच थे और इस मैच में भी राहुल जुगारिया इज द मैन ऑफ द मैच। आइए प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम बढ़ रहे हैं और मैं आवाज़ देना चाहूँगा प्रेजेंटेशन आइए राकेश पाटिल जी, तारिफ सैयद और मेहंदी हसन साहब, आप तीनों से रिक्वेस्ट है कि हमारे प्रेजेंटेशन पार्टी में आपको जुड़ जाना है। राहुल आपको यहाँ खड़ा रहना है। यस वेलकम राकेश। रेहान यस तारिफ सैयद साहब भी जुड़ चुके हैं। यस वेलकम राहुल जुगारिया। सबसे पहले राकेश पाटिल, कालेर की शान, ये मेडल आपको पहनाते हुए कि आपने बढ़िया ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया है। मेहंदी हसन साहब के हाथों से हम 1000 रुपये कैश और चेक दे रहे, रोकड़ा रास्ता, मांगीलाल पालीवाल स्पॉन्सर। और आखिर में तारिफ सैयद साहब वो ट्रॉफी देने जा रहे हैं, ओम जिम फिटनेस का एक ही राज, साईनाथ बजागे स्पॉन्सर। और हमारे कलरफुल ड्रेस भी उन्होंने इन्वेंट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल आवर डिग्नेटरीज। सो राहुल जुगाड़िया इज विद अस। केम छो तमे? मजामा। कुछ आने में तकलीफ भिवंडी तक? नहीं ऐसा कुछ नहीं, एकदम मस्त। वो मस्त है लेकिन भिवंडीकर को तकलीफ में डाल दिया है अपनी गेंदबाजी बल्लेबाजी से। राहुल टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी कमेंट्री में कह रहा था, सातपुते अपने दौर में आए लेकिन कोई बड़ा परफॉर्म नहीं कर पाए। उस्मान पटेल अपने दौर में आए, बड़ा परफॉर्म नहीं कर पाए। विजय पौले की गेंदबाजी उनके दौर में नहीं चली। हमने देखा कि फरदीन काजी, आजकल उनका नाम चलता है, वो भी यहाँ नहीं टिक पाए। क्या राहुल, फरदीन का विकेट लेने के बाद आपको लगा नहीं था कि मैच हाथ में आएगा ही, क्योंकि वो बहुत फॉर्म में है और उसने कैसे कौन से बॉलर को छोड़ा भी नहीं है। इतना अच्छा बैटिंग कर रहे हो। किस तरह का कॉम्बिनेशन आपको दे रही है भिवंडी के खिलाड़ी? वो तो उसका कुछ बोलना ही नहीं है, अच्छा ही है, मज़ा ही आ रहा है खेलने। राहुल आखिरी क्वेश्चन होगा, पिच आपको कैसे लगी? क्योंकि बहुत अलग पिच करने की इस बार बीसी फर और अल्ताफ वाली का प्रयास था, तो क्या कहना चाहते हैं पिच के बारे में? मैं इतना साल खेला क्रिकेट पर, इतना पिच ठीक ठाक था, पर इस साल का पिच अलग ही है कुछ, यानी मजा आ रहा है बहुत। आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन पिच है, गेंदबाजों के लिए भी मौके और बल्लेबाजों के भी। ये थे बैक टू बैक दूसरी मर्तबा मैन ऑफ द मैच राहुल जुगारिया। आइए चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। ओवर टू यू कमेंट्री। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक भावे सर, धन्यवाद को एंकर रेश्मा मयेकर मैडम।